अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ शेड्स और स्किन टोन्स के मुताबिक और अंडर टोन्स के मुताबिक समझाती हूँ जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चेक करवाती हूँ ओरिएंटल। ये क्रायोलॉन का ओरिएंटल शेड है। ठीक है, ये हम ऐसे करेक्टर यूज़ करते हैं जैसे आई सर्कल्स हो गए या कोई दाग धब्बे या छाइयाँ या एक्नी वगैरह, तो ये सब चीज़ें सब करेक्टर से बेस्ट है ऑरेंज करेक्टर। ये हमारा ओरिएंटल क्रायोलॉन का नज़र आ रहा है नाम। हाँ जी, ठीक है। ये आप अपने हलकों पे लगा के, दाग धब्बे छाइयों पे लगा के आप उसको कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बेस अप्लाई कर सकते हैं। इसको जस्ट टैप टैप करना है आपने, और जहाँ भी लगाना है वहाँ आप अप्लाई करके इसके ऊपर ये आपके जो भी दाग धब्बे हैं उसको कंसील कर देगा, कवर कर देगा। उसके ऊपर आप बेस लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमारी स्किन गंदमी स्किन है, ठीक है, तो फिर ये 36 शेड है। ये थोड़ा सा इससे लाइट है। ये ऐसा बेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में पंखा बंद है क्योंकि आवाज़ प्रॉपर नहीं आती वीडियो में, तो इसलिए वो पसीना आ रहा है। ठीक है, ये 36 नंबर है क्रायोलॉन का, FS 36। अब ये हमारे पास 45 डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये उससे लाइट है। ये मीडियम फेयर वालों का के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास है एवरी। ये फेयर स्किन वालों के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एवरी। ये एवरी मैंने आपको चेक करवाई है, एवरी। ठीक है, ये एवरी इसका लिखा होता है। ये हमारे पास 3W है। ठीक है, ये फेयर पिंक टोन है। एक हमारे पास है ठीक है F1, ये येलो शेड, येलो अंडरटोन के लिए। अच्छा, ये शेड्स तो मुख्तलिफ आपको समझ आ गए। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये W सीरीज़ है। W सीरीज़ में क्या होता है, इसमें पिंक शेड होता है। ठीक है, और F1 सीरीज़ में हमारे पास येलो अंडरटोन्स होती हैं। ठीक है, स्किन एक तो शेड्स होते हैं कि हम स्किन के मुताबिक शेड्स इस्तेमाल करें, फिर हमें अंडरटोन जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस पे मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लेक्चर दूंगी। अभी मैं आपको बेस लगाने का प्रॉपर एक प्रोसेस समझाती हूँ, तरीका बताती हूँ, बहुत इजी, और ऐसी बेस जो आपकी गर्मी के बावजूद ना हिल सके। हाँ, 1 मिनट अभी साफ कर लेना है। ठीक है, आप किसी भी सॉप से, फेस वॉश से या मेकअप रिमूवर से आप स्किन को साफ़ कर सकते हो, क्लींजिंग कर सकते हो। ठीक है, ताकि कोई डस्ट वगैरह, कोई ऑयल वगैरह आपके स्किन के सरफेस पे ना रहे। हमने हाथ को, अभी मैं हाथ पे भी बेस लगाना आपको सिखा रही हूँ। तो ठीक है, हमने हाथ साफ़ कर लिया मेकअप रिमूवर से। उसके बाद आपने स्किन को टोनर करना है। ये मेरे पास डर्माकोस का टोनर पड़ा हुआ है, मैं ये हल्का हल्का अप्लाई करूँगी। ठीक है, टोनर मैंने आपको बताया था कि आपके पीएच लेवल को कंट्रोल करता है और आपके आपकी स्किन के टेम्परेचर को भी नॉर्मल करता है। इसकी एप्लीकेशन के बाद थोड़ी देर बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेना है। जैसे ये सॉफ्ट टच की क्रीम है, ये आप ऐसा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो और ऐसा प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मॉइस्चराइज़र। ठीक है, मिक्स कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, क्लिनजिंग की, उसके बाद टोनर अप्लाई किया, उसके बाद हमने
स्किन को मॉइस्चराइज़ किया। हमने स्किन की क्लिनजिंग कर ली, फिर उसके बाद हमने टोनर अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़ कर दिया स्किन। उसके बाद हमारा आता है प्राइमर। ठीक है, मेरे पास फेज़ 2 का प्राइमर है, ये अप्लाई करना है। ठीक है, ये अप्लाई कर देने से बेस बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, बहुत स्मूथ लुक आती है। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप ऐसे प्राइमर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। प्राइमर लगाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट स्टे करना पड़ता है। प्राइमर के 10 मिनट्स हम अब बेस एप्लीकेशन शुरू करेंगे। बेस एप्लीकेशन करने के लिए हमें स्किन शेड देखना पड़ेगा कि हमारी स्किन टोन कौन सी है। ठीक है, और हमें देखने को पड़ेगा अंडर टोन कौन सी है। तो अंडर टोन जैसे मेरी ग्रीन वेन्स हैं तो मेरी अंडर टोन वार्म अंडर टोन है। ठीक है, वार्म अंडर टोन यानी येलो अंडर टोन है हमारी। इसके लिए मैं अब अकॉर्डिंग टू 45, ठीक है, मैं एक इसको ₹45 की स्टिक हमने अप्लाई की है और इसको ब्लेंड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा लें। ये मैं सिंपल 1 स्टिक आपको बेस समझा रही हूँ और इसको वाटर प्रूफ करने का तरीका भी समझा रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्पैक्ट शिमरी कॉम्पैक्ट एक है। प्राइमर के बाद अगर आपके कोई हल्के या दाग धब्बे हैं तो आप करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। करेक्टर आपके दाग धब्बों को कवर करती है या हल्कों को कवर करती है। उसके बाद आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और अंडर टोन के अकॉर्डिंग आप कोई भी बेस इस्तेमाल कर सकते हो। बेस अप्लाई करने के बाद आप कॉम्पैक्ट लगा लो। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद आप इसको बेक कर लो। तो आप बेक किस तरह किया जाता है, जैसे मैंने अब ये रख लिया है टिशू, आप अपने फेस पे टिशू रख लें और इसको हल्का सा वाटर स्प्रे कर दें। ठीक है, वाटर स्प्रे हल्का करके आपने ये ठीक है, वाटर स्प्रे कर दिया, हल्का सा उठा के आपने, आप देख रहे होंगे बेस कहीं भी टच से मस नहीं हुई। ठीक है, और ये बेस आपकी 8 से 10 घंटे तक चलेगी और जब तक आप खुद रिमूव नहीं करोगे मेकअप रिमूवर से या फेस वॉश से तब तक ये आपकी बेस हटेगी नहीं। बेशक आपके पसीने आते रहें, जो मर्ज़ी होता रहे, पर ये बेस अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो ये इसको टिशू रख के वाटर स्प्रे करने को, इसको मसलन बेस को बेक करना कहते हैं। तो ये तरीका है। मसलन अगर हमने कोई भी वेट केक और ड्राई केक वगैरह नहीं यूज़ करना, हम सिंपल एक फाउंडेशन से या एक स्टिक से बेस बना रहे हैं, तो हम उसके ऊपर टिशू रख के और थोड़ा सा वाटर, सिंपल वाटर स्प्रे कर देना है और उसको जस्ट आपने टैप कर देना है टिशू को, जैसे अब ये रखा था मैंने और टैप कर दिया। ठीक है, और फिर आपने उसको रिमूव कर लेना है और हल्का हल्का टैप आप कर दो जहाँ से आपके गीला है। तो ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास सिंपल आम सा कैमरा है तो शायद वो रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा है जो सामने है, पर हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हम दिखा सकें। अब आपके सामने ही हमने किया है। अब इसको आप वाटर टेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखें,
आप देख सकते हैं कोई भी हमारी बेस कहीं से भी नहीं हिली। ठीक है, तो ये बेस ख़ास करके गर्मियों के लिए, जैसे पसीना आता है, अक्सर मेरी स्टूडेंट्स कहती है मैम हमारे पास ज़्यादा स्टिक्स या फाउंडेशंस नहीं पड़ी होती कि हम 2 से 3 अप्लाई करें, या हमारे पास वेट केक या ड्राई केक नहीं होते, तो कोई ऐसी आप हमें बताएं कि हम हमारी एक ही मसलन फाउंडेशन या स्टिक लगा के हम हमारी बेस यानी अच्छी हो जाए और वो पसीने आने से भी ख़राब ना हो और ना ही उतरे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और मसलन टिश्यू पेपर और पानी तो हर जगह होता है, आपने जस्ट टिश्यू पेपर रखना है बेस के ऊपर कंप्लीट करने के बाद, और आपने वाटर स्प्रे कर देना है और उसको हल्का सा टैप करके आपने ऊपर से उठा देना है। तो एक बहुत अच्छी सी आपकी नेचुरल बेस और आपकी मसलन ये देखें आपको लग रहा होगा कोई कहीं से भी ज़्यादा और वो नहीं है। ठीक है, तो ये आज का बेस करने का तरीका है।